तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं कुछ 10 MCQ जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित होंगे। देरी न करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाया? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं 4, सुबुक्तगीन, अल्पतगीन, महमूद गजनवी या मोहम्मद गौरी। तो इसका आंसर आपको बताना होगा। तो ये इसका आंसर होगा सी, महमूद गजनवी, जो कि यामनी वंश संबंधित था, यामनी वंश से, जिसके संस्थापक थे अल्पतगीन, यानी कि इसके दादा महमूद गजनवी के दादा यामनी वंश के संस्थापक थे। तो उससे रिलेटेड करता था महमूद गजनवी भारत पर लगभग 1027 तक 70 बार आक्रमण किए और 1030 में ये खत्म हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों यानी 1000 से 1026 AD के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो आपको इसको बताना होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। नारायणपुर होगा। यहाँ पर नारायणपुर पर 1002 में आक्रमण किया था, मुल्तान भटिंडा पर 1004 में, या कलिंजर पर 1019 में, या सोमनाथ के मंदिर पर किया था गुजरात में 1025 से 26 के बीच में, या इस पर। तो इसका आंसर आपको बताना होगा। तो इसका आंसर सिंपली आपको आपने इतिहास पढ़ा होगा, तो मध्यकालीन भारत का इतिहास महमूद गजनवी के बारे में, तो उसका सबसे इम्पैक्ट पड़ा था। इसका आंसर डी होगा इसका। तो महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर जो कि गुजरात में स्थित था को 1025 में लूटा गया था। 1018 में उसने मथुरा नगर पर धावा बोला। महमूद ने अनेक भव्य मंदिरों को ध्वस्त किया था तथा लूट में अपार उन्नति प्राप्त की थी। बहुत धन लूटा भारत से इसने और 1030 में मर गया। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? ये तो कॉमन सी चीज़ है, आपने इसका इतिहास पढ़ा होगा। तो महमूद गजनवी क्या उद्देश्य थे भारत पर आक्रमण किया? तो इसके भैया हर किसी का एक ही उद्देश्य था, यहाँ पर अपार धन था भारत में, उसको लूटना और अपने से संबंधित धर्म का प्रचार करना। तो यहाँ एक बड़ा एरिया था इसलिए। तो इसमें इसका आंसर बताना होगा तीसरे क्वेश्चन का। तो 4 ऑप्शन है, इस्लाम का प्रसार, गजनी साम्राज्य का प्रसार, मूर्तियों को तोड़ना, या मध्य एशिया में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के लिए धन प्राप्त करना। तो इसका आंसर सिंपली डी होगा, मध्य एशिया में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के लिए धन प्राप्त करना, क्योंकि भारत उस समय सोने की चिड़िया था। मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जो पूर्वी ईरान में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। वो भैया भारत में इस्लामी शासन लाने और आक्रमण के दौरान लूटपाट मचाने के कारण भारतीय हिंदू समाज में उसको एक लुटेरा आक्रांतक रूप में जाना जाता है जी, किसको? महमूद गजनवी को। तो इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने क्या ग्रंथ लिखा था? और इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से क्या लिखा उसने? ए है किताबुल खिरास, बी किताबुल हिंद, किताबुल रहला, ये सभी। तो इसमें आंसर हमारा होगा बी, किताबुल हिंद। जी हाँ, किताबुल हिंद, तारीख है हिंद और किताबुल हिंद अलबरूनी के ही लिखे ग्रंथ हैं, जो कि महमूद गजनवी के समय भारत आया था। मध्य अफगानिस्तान में केंद्र गजनवी का वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जो और पूर्वी ईरान में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता था महमूद गजनवी। तो भैया उसके समय ये आए थे अलबरूनी। अगला प्रश्न है हमारा 5वां, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी। तो आंसर होगा हमारा सी, फारसी। ये मुगल भैया दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी, सभी को पता होगी। तो इसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये 6ठा क्वेश्चन है, आगरा नगर जो है वर्तमान में आगरा जहाँ ताजमहल स्थित है, ताजमहल के लिए जाना जाता है। आगरा नगर इनमें से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसकी स्थापना किसने की थी आगरा नगर की? तो आगरा नगर, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से आंसर हमारा क्या सही होगा? सी, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने सन 1504 में बसाया था। आगरा मुगल साम्राज्य की चहेती जगह थी। आगरा 1526 से 1558 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रही थी। 7वां क्वेश्चन है हमारा, 7वां प्रश्न, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जो चौगान यानी पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई थी? इनमें से क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो आंसर हमारा ए होना चाहिए, ये सभी का, कुतुबुद्दीन
कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो जो घोड़े पर बैठ कर खेला जाता है कि घोड़े से गिरने की वजह से मौत हो गई थी, उसे लाहौर में ही दफनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुब्बत उल इस्लाम उत्तरी भारत की पहली मस्जिद थी कुब्बत उल इस्लाम। तो इसको किसने स्थापित किया था? तो इसका आंसर होगा हमारा तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और भैया कुतुब मीनार का भी इसने ही कराया था और अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी इन्होंने ही बनवाया था। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद ऐबक ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद है। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह पहली ऐसी उदाहरण है जिसे में स्पष्ट किया गया है, मेहराब कलाओं को उसमें प्रदर्शित किया गया है। तो 9वां क्वेश्चन है हमारा सेकंड लास्ट। तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 ईडी में हुई थी, किस किस के बीच हुई थी? तराइन की जो लड़ाई हुई थी, पहली लड़ाई तराइन का युद्ध 1191 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1192 में 1 साल बाद, और फिर तीसरा हुआ था भाई 1215 में। तो ये पहली लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, या मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। तो इसका आंसर हमारा होगा बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तराइन का युद्ध अथवा इसको तरावड़ी का युद्ध भी कहते हैं। 1191 और 1192 में 2 युद्ध हुए थे कि ऐसी श्रृंखला है। युद्ध मोहम्मद गौरी, इनको मोहम्मद बिन शाम या मुइजुद्दीन, इनके 2 नाम और भी थे। और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान यानी चौहान को चहमान भी कहा जाता है, राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुए थे। पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन के लिए अपने ससुर की हत्या करवा दी थी? यह 4 ऑप्शन दिए हैं, किसने गद्दी के लिए अपने ससुर की हत्या करा दी थी? यहाँ ऑप्शन है 4, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने। आंसर होगा इसका डी, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की अपने ससुर की हत्या करा दी थी। किसके लिए? गद्दी के लिए। एकमात्र अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा, जो कि उसके ससुर भी थे, इनके चाचा थे, इनके खुद के ससुर, इनकी हत्या करवाई थी इन्होंने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें और भैया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपकी अति कृपया होगी।